एक कलेक्टर साहब छुट्टी में अपने घर आए हुए थे। सादे कपड़ों में ऑटो से किसी जरूरी काम से जा रहे थे। रास्ते में एक चौराहे पर कुछ पुलिस वाले खड़े होते हैं और उस ऑटो को रोक लेते हैं जिस ऑटो में कलेक्टर साहब बैठे थे। ऑटो चालक से ऑटो के पूरे कागजात दिखाने की बात करते हैं। ऑटो चालक कागज दिखाता है। फिर पुलिस वाले कमियां निकालते हुए कहते हैं कि इसका इंश्योरेंस नहीं है और इसका पॉल्यूशन पेपर भी नहीं है, इसलिए चालान तो कटेगा। ऑटो चालक दोनों हाथ जोड़कर कहता है, साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पास सभी पेपर हैं, मुझसे गलती से घर पर छूट गए हैं। साहब मैं कल दिखा दूंगा। लेकिन पुलिस वाले और सख्ती से कहते हैं कि पेपर नहीं है तो चालान कटेगा। यदि चालान नहीं कटाने हैं तो उसके लिए 1500 रुपये देने होंगे। ऑटो चालक कहता है, साहब मैं अभी घर से आ रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी मैं तो सिर्फ 200 रुपये ही कमा पाया हूँ। पुलिस वाले उससे अपने पुलिसिया अंदाज में उससे कहते हैं कि कल तो कमाया होगा, परसों भी कमाया रहा होगा, चल उसी में से दे दे। फिर ऑटो चालक कहता है, साहब वो पैसे तो कल ही खर्च हो गए हैं, हम गरीब आदमी हैं, रोज कमाकर खाने वाले हैं, पैसे नहीं हैं, साहब छोड़ दीजिए। पुलिस द्वारा की जा रही इस पूरी कहानी को ऑटो में बैठे डीएम साहब सब कुछ सुन रहे थे, देख रहे थे। डीएम साहब नॉर्मल कपड़ों में पैंट शर्ट पहने हुए थे। वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे थे। पुलिस वाले जब ऑटो चालक को डराने और धमकाने लगे, उसको उल्टी सीधी बातें बोलने लगे, तो ऑटो में बैठे डीएम साहब उनसे कहते हैं, तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो, तुम्हारी ड्यूटी किसने लगाई। तो दोस्तों डीएम साहब को पुलिस वाले कहते हैं, तुम कौन होते हो मेरी ड्यूटी पूछने वाले। डीएम साहब को कुछ अभद्र गालियाँ भी देने लगते हैं और उन्हें ऑटो से नीचे खींच लेते हैं और एक थप्पड़ मार भी देते हैं। दोस्तों उसके बाद जो हुआ उसको जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पुलिस वाले ऑटो चालक और डीएम साहब को थाने लेकर आते हैं। ऐसा होने पर भी डीएम साहब ने अपना पहचान अभी नहीं बताया। थाने में जाने के बाद चालक जब जाना तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक गई कि उसी के ऑटो पर डीएम साहब बैठे हैं और वो भी समझ नहीं पाया। ऑटो चालक और डीएम साहब को दोनों सिपाही गिरफ्तार कर थाने ले जाते हैं। उस रात दोनों सिपाही का क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आते रहेंगे। दोस्तों यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। डीएम साहब का नाम अभय प्रताप था। अभय प्रताप अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। कलेक्टर साहब की ज़िंदगी बहुत दुख भरी थी। वो बहुत गरीब परिवार से थे। 10 साल पहले डीएम साहब अपने पिताजी के साथ सब्जी मंडी में सब्जी बेचते थे। इसी से वो अपना खर्चा और पढ़ाई का खर्चा, अपने माता पिता का खर्चा चलाते थे। डीएम साहब अपनी ज़िंदगी से हार गए थे। वह सोचते थे कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, मुझे कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। अक्सर उनका सब मजाक उड़ाते और उन्हें गालियां भी देते थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते थे। यही सब सुनकर वो ऊब चुके थे। एक दिन वो अपना घर परिवार छोड़कर दिल्ली चले गए। वहाँ पर जाकर वो यूपीएससी की तैयारी करने लगे। दिन रात की कड़ी मेहनत के लगभग 4 साल बाद परीक्षा पास कर डीएम बन गए। जब उनके माता पिता को यह पता चला कि उनका लड़का डीएम बन गया तो उनकी खुशी का ठिकाना न था। डीएम अभय प्रताप जी भी यह चाहते थे कि मैं अपने माता पिता से मिलूं और उनके साथ खुशियां मनाएं। उनके माता पिता कई मन्नतें मांगी थी, क्योंकि उनके
माता पिता अपने पूरे जीवन की कमाई अपने बेटे की पढ़ाई में लगाई थी, वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। इसलिए अभय प्रताप भी चाहता था कि वो अपने माता पिता के साथ पूजा पाठ करे ताकि उनके माता पिता की मन्नतें पूरी हो सकें, सब कुछ सही तरीके से आगे बढ़े। अब वो घर लौटने की तैयारी करते हैं और अब यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। साहब अपने माता पिता से मिलने के लिए दिल्ली से घर लौट आते हैं। दोस्तों, डीएम साहब जब पढ़ने के लिए गांव से दिल्ली आए थे तब से वो कभी घर नहीं आए थे, लेकिन इस बार जब गांव आते हैं तो खुशी का माहौल होता है। सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और बधाई देते हैं। कहते हैं कि आज मेरा लड़का डीएम बन गया है। वो कुछ दिन अपने माता पिता के साथ रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं और उनके कठिन परिश्रम को याद करते हैं। इसी इसी समय उनके पिताजी कहते हैं, बेटा बाजार से दवा लेकर आना, दवा खत्म हो गई है। वो कहते हैं, ठीक है, मैं शाम को बाजार जाऊंगा, दवा लेकर आऊंगा। ये कहकर वो घर से निकल जाते हैं और कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है। उस समय डीएम साहब के पास कोई अपनी गाड़ी नहीं थी, क्योंकि उनकी नई नई ज्वाइनिंग थी। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान भी उनके पास अपनी गाड़ी नहीं थी, इसलिए गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं समझते। डीएम साहब घर से पैदल ही निकल जाते हैं, गांव के बीच रास्ते से जाते हैं। रास्ते में ही उनके एक बचपन के दोस्त का फ़ोन आ जाता है। फ़ोन पर बात करते करते उससे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। उसके पिताजी की सरकारी नौकरी करते हैं और उनका अपना खुद का शहर में मकान भी है। वो उनके गांव का उनका पड़ोसी भी था। वो कहता है, ठीक है, घर पर आइए, यहीं बैठकर बात करते हैं। उसने यह भी बताया कि मैं मम्मी से भी बताया कि तुम कलेक्टर बन गए, तो मम्मी बहुत खुश हो गई। वो भी बोली, उन्हें बुलाओ, मैं भी उनसे मिलूंगी। वो अपने मित्र के घर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये उनकी मुलाकात उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ देगी। वो अपने दोस्त से कहते हैं, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करो, मैं पहुँच जाऊँगा। वो घर से एकदम साधारण कपड़ों में, एक शर्ट पैंट और साधारण चप्पल पहने हुए थे, क्योंकि उन्हें बाजार से दवा लेने ही जाना था। बीच रास्ते में मित्र का फ़ोन आ जाने से उन्होंने सोचा कि बाजार जा ही रहे हैं तो दोस्त से भी मुलाकात कर लेते हैं। कलेक्टर साहब सोचते हैं, दोस्त है, उससे मिलने में कैसी औपचारिकता। दोस्तों, कोई कितना बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, लेकिन उसे अपने घर पर साधारण कपड़ों और चप्पल में ही सुकून मिलता है और अपनापन महसूस होता है। ऑटो रिक्शा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाकर ऑटो रोक देता है और डीएम साहब से कहता है, भैया थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, आगे चेक पोस्ट है, पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं और अभी वो लोग मुझसे पैसे ले लेंगे। डीएम साहब कहते हैं, चलो मैं देखता हूँ वो कैसे आपसे पैसे लेते हैं। कागज़ तुम्हारे पास तो है ना? वो कहता है, हाँ भैया, हमारे पास सभी कागज़ हैं, लेकिन वो सभी मुझे डरा धमका कर पैसे ले लेते हैं या फिर चालान काट देते हैं। कलेक्टर साहब थोड़ी देर सोचते हैं, फिर कहते हैं, चलो डरो मत, कुछ होगा तो मैं संभाल लूँगा। कलेक्टर साहब को ये भरोसा नहीं था कि आगे चेक पोस्ट पर जो होगा वो उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ देगा। ऑटो चालक डरते हुए कहता है, भैया भले ही कागज़ हमारे पूरे हों, लेकिन ये लोग पैसा ले ही लेते हैं। डीएम साहब कहते हैं, तुम हमारी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर तुम्हारे पास कागज़ सभी सही हैं तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटो वाला थोड़ा गुस्से में आ जाता है, कहता है, भैया अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप कोई दूसरी गाड़ी पकड़कर चले जाएं। अभी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं जाऊंगा तो वो मुझे फंसा लेंगे और मुझसे पैसे भी लेंगे। डीएम साहब उसे बुलाते हैं, समझाते हैं, कहते हैं कि यदि तुम्हारे पास गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, सभी कागजात हैं तो तुम्हारा यह अधिकार है कि तुम उनसे पूछो कि वो तुमसे पैसे क्यों मांग रहे हैं।
पुलिस वाले तुमसे बेवजह पैसा नहीं ले सकते। कलेक्टर साहब भले ही उसको समझा ले गए थे, लेकिन उसके मन में अभी भी डर बना हुआ था। ऑटो चालक कहता है, भैया कल मैंने गाड़ी की सफाई की थी, गाड़ी के कागज घर पर ही छूट गए हैं। अगर मैं चलूँगा तो ये मुझे रोक लेंगे। यदि मैं ये कहूँगा कागज घर पर है तो कोई ना कोई कमी बताकर चालान काट देंगे, फिर पैसे लेंगे। कलेक्टर साहब उससे कहते हैं, सही सही बताना, गाड़ी तुम्हारे नाम है और गाड़ी का कागज भी है। वो कहता है कि हाँ भैया, गाड़ी हमारे नाम है और गाड़ी की किस्त भी दे रहा हूँ, सब कुछ सही है। डीएम साहब कहते हैं, तुम चलो, जो भी पैसा ये लोग लेंगे मैं उसको दूंगा, देखता हूँ पैसा कैसे लेंगे। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, जैसे ही बैरियर के पास पहुंचते हैं, वहां 3-4 पुलिस वाले उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि गाड़ी साइड में लगाओ। ऑटो वाला गाड़ी साइड में लगाता है, तभी उसके पास एक सिपाही आता है और कहता है कि गाड़ी का कागज दिखाओ। ऑटो वाला कहता है, साहब मेरे पास गाड़ी के सभी कागज हैं, पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कागज घर पर छूट गए हैं। मैं कागज आपको कल दिखा दूंगा, हमेशा कागज हमारे पास ही रहता है, आज गलती से कागज छूट गए हैं। पुलिस वाला अपने मोबाइल में कुछ चेक करता है और कहता है कि तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, पोल्यूशन भी नहीं है। तो ऑटो वाला हाथ जोड़ कर कहता है, साहब कागज हमारे सभी सही हैं, मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। पुलिस वाला कहता है कि चालान तो तुम्हारा कटेगा, या तो पैसे दे दो। ऑटो वाला कहता है कि साहब अभी तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, अभी तो मैं घर से ही आ रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ 5 रुपए हैं। फिर उसके साथ पुलिस वाला गाली गलौज करने लगता है, एक तो तुम गलती कर रहे हो, कागज नहीं दिखा रहे हो, फिर बदतमीजी भी कर रहे हो। दोस्तों, डीएम साहब ऑटो की पीछे वाली सीट पर बैठे हैं, वो ये सब सुन रहे हैं, कुछ नहीं कहते। लेकिन जब पुलिस वाला ऑटो वाले को 2 थप्पड़ मार देता है तो डीएम साहब कहते हैं, भाई साहब तुम ये बताओ, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ कौन लगाया है? तुम्हें कागज चेक करने का अधिकार किसने दिया? कागज चेक करने का अधिकार ट्रैफिक पुलिस को है। पुलिस वाला पहले से ही इतने गुस्से में था कि वो और गुस्से से लाल हो जाता है और डीएम साहब का कॉलर पकड़कर ऑटो से खींचता है और डीएम साहब को भी 2 थप्पड़ मार देता है। कहता है, तुमसे क्या काम, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ। डीएम साहब कहते हैं कि इतना मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें वर्दी मिल गई है तो तुम जो चाहो वही करोगे, जिसे चाहो उसे मार दो, जिसे चाहो पैसे ले लो, यही वर्दी का मतलब है। पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है, वो डीएम साहब को गिरफ्तार कर लेते हैं और कहते हैं, चलो यहाँ, नहीं तुम्हें थाने में समझाता हूँ। डीएम साहब बोले, चलो तुम्हारे साथ मैं भी थाने चलता हूँ, यही मैं भी चाहता हूँ कि कैसे समझाते हो। पुलिस वाले दोनों लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले जाते हैं। जैसे थाने पर पहुँचते हैं, एक दूसरा पुलिस वाला उन्हें पहचान लेता है और आकर उन्हें सैल्यूट करता है, कहता है, साहब आप यहाँ कैसे? डीएम साहब कहते हैं, अरे नहीं नहीं, थोड़ा गलतफहमी हो गई है। लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि थोड़ी देर में सारी गलतफहमी दूर हो गई। वो देख रहा है कि उसी के थाने का सिपाही उसे सैल्यूट कर रहा है और पूछ रहा है कि साहब आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है? तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ऑटो वाला भी कुछ नहीं समझ पा रहा है। डीएम साहब थाने के सभी पुलिस वाले को बुलाते समझाते हैं, कहते हैं कि अगर आप लोग अपने शहर के लोग से ऐसा व्यवहार करेंगे तो जनता आपसे क्या उम्मीद करेगी। डीएम साहब गुस्से में कहते हैं कि शायद आप जैसे लोगों की वजह से पुलिस टीम बदनाम होती है, ऑटो वाले की कोई गलती नहीं है, फिर भी आप लोग उससे 1000 रुपये मांग रहे हैं। वो शायद दिन भर मेहनत करे तब भी उसे नहीं पता कि उसे 100 रुपये मिलेंगे कि नहीं। आप 1000 मांग रहे हो, अगर मैं इसके साथ नहीं बैठा होता तो पता नहीं चलता कि मैं इस पोस्ट पर नहीं होता, तो लोग
आप लोग मुझे भी इसके साथ फंसाकर जेल में डाल देते, मेरी भी ज़िंदगी खराब हो जाती। आप लोग ऐसा न जाने कितने लोगों के साथ किया होगा। अब दोस्तों वह वहाँ पर बहुत ज़ोर हंगामा शुरू हो जाता है। वहाँ कई तरह की इंक्वायरी शुरू हो जाती है। स्टाफ के लोग कई दिन तक परेशान रहते हैं। सबके बीच डर का माहौल बन जाता है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे कार्रवाई आगे बढ़ती है और अंतिम में यह होता है कि जो पुलिस वाला डीएम साहब से बदतमीजी की थी उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। दोस्तों ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि तभी वो अपनी गलतियों से कुछ सीख पाएंगे और बेहतर इंसान बन पाएंगे। दोस्तों यह कहानी सुनने के बाद अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के दिल को दुखाना नहीं था, बल्कि हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना है। इस पूरी कहानी को देखकर सोचने पर मजबूर हो गए होंगे। ऐसी ही और कहानियों के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।